becoming an obstacle in your career or is it stopping you to get your dream job? मतलब इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से आपको अपना मतलब जॉब करना चाहते हो, आपको नहीं मिल पा रही, और कभी है ना आपको लोगों के सामने एम्बेरस होना पड़ रहा है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गुड और यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. So friend, if you are facing this video issue, so that video would be for you, because in that video I am going to tell you some tips. With the help of that I improved my spoken English, or you can also improve your spoken English. So let's start the video. So good afternoon, good morning and good evening friends, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, and I just hope that you are doing super duper good and amazing. So friend, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं why we are not able to speak in English. अब ये देखिए, जब हमको इंग्लिश बोलने की बारी आती है, जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सो हम लोग करते क्या ना, हम लोग सोचते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले हम उसको हिंदी में सोचेंगे, देन वी विल कन्वर्ट इन टू इंग्लिश, देन वी विल स्पीक. क्या सेम चीज हम हिंदी के साथ भी करते हैं? नहीं करते. व्हाई? क्योंकि हम उसको है ना बचपन से सुनते आ रहे हैं. मतलब जब हम छोटे से थे, हम जब से मतलब ना तो हमने कभी हिंदी की क्लास ली, ना ही कभी हमने हिंदी की कोई मतलब सीखी कि यार मुझे हिंदी सिखा दो, मुझे हिंदी बोलने नहीं आती है, मुझे हिंदी सिखा दो, मुझे लिखा नहीं आता कि कोई क्या बोल समझ में नहीं आता. हमने कभी नहीं करा, बिकॉज हम बचपन से इंग्लिश वो हिंदी सुनते आ रहे हैं, और हमारे जो आसपास सराउंडिंग है ना, जो एनवायरमेंट है हमारा, वो सारा हिंदी का ही था. मतलब वहां पे ना हिंदी बोली जाती थी. सो दैट्स व्हाई हमें कभी हिंदी बोलने की या हिंदी सीखने की नीड ही नहीं पड़ी, नहीं हमें कभी हिंदी का ट्यूशन लेने की नीड पड़ी. बट सेम चीज अगर हम फॉरेनर की बात करूं, तो फॉरेनर को हिंदी बोलने में ये इशू आता होगा. दे आर परफेक्ट इन इंग्लिश. व्हाई? बिकॉज जो उनकी बर्थिंग हुई है वो वहां पे इंग्लिश में हुई, वहां का जो एनवायरमेंट था, वहां पे जो मतलब उनको बोला जाता था, सारे लोग वो इंग्लिश बोली जाती थी. सो वो बचपन से इंग्लिश सुनते आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट टेक टू इंग्लिश कोचिंग और इंग्लिश ट्यूशन. सेम वी आर फेसिंग. व्हाई? बिकॉज हमारी जो बर्थिंग हुई है वो हुई है हमारी हिंदी में. सो दैट्स व्हाई हम लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम नहीं आती, हम हिंदी इजिली बोल देते हैं. बट व्हेन इट्स कम टू स्पीक इन इंग्लिश, सो वी नीड टू थिंक, देन वी विल स्पीक, और वी गॉट स्टक. सो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारी पहली टिप्स है वो हमारी है थिंक इन इंग्लिश. स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश. बिकॉज जब आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दोगे, सो आपको है ना थोड़ा सा मतलब बोलते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं आपको रुकना पड़ेगा. You will able to speak English without thinking or without taking much time which you are taking right now. इससे होगा जब अब आप बोलोगे यार हम है ना हिंदी में तो बोलते नहीं है, या हिंदी में सोचते तो नहीं, हम हिंदी बोलते हैं. गलत. हम लोग है ना जब हिंदी बोलते हैं हम सोचते हैं, बट वो इतना प्रोसेस फास्ट होता है, वी आर नॉट एबल टू जज इट, वी आर नॉट एबल टू काउंट इट कि व्हेन वी थिंक और स्पीक. बट जब इंग्लिश की बारी आ तो हम लोग सोचने पड़ते हैं, बिकॉज इंग्लिश हमें ना मतलब बचपन से सुनते नहीं आ रहे, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है वहां पे. सो अगर हम सेम चीज अगर हमारे हिंदी में करते हैं, या हिंदी जैसे हमने हिंदी में करते आ रहे हैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम हिंदी बोलते आ रहे हैं, हम लोगों के आसपास के एनवायरमेंट है वैसे ही है, तो हम लोग को इसलिए हम हिंदी इसलिए बोल देते हैं, बट इंग्लिश नहीं बोल पाते. तो आपको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा. अब इंग्लिश में कैसे सोचोगे? देखो, जब भी हम लोग खाली बैठे होते हैं, हम कुछ कहीं जा रहे होते हैं, तो वी थिंकिंग समथिंग और समवन, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. अगर आप कुछ खाली बैठे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, सो यू विल डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट समथिंग और समवन, कि डेट की यार काश मैं वो कर देता, काश मैं वो होता, उसके साथ मेरा ये ना होता, या मुझे कल वो करना है. आप सोच रहे हो कि यार कल मेरी प्रेजेंटेशन है स्कूल में, कॉलेज में, मुझे वहां पे कैसे बोलूंगा, उसको मैं कैसे करूंगा, उसको मैं कैसे करूंगा. सो अगर आप ये सब चीजें इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो, सो आई डोंट थिंक कि यू विल हैव अ प्रॉब्लम टू स्पीक इन इंग्लिश. बट हम लोग करते नहीं है. We just think that यार कहीं से कुछ ऐसा रामबाण मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि मेरी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव हो जाए. बट फर्स्ट यू नीड टू थिंक, क्योंकि हर चीज की शुरुआत सोच से होती है. सबसे पहले आपको है ना इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा. तो हमारी पहली टिप्स है वो होती है स्टार्ट थिंक इन इंग्लिश. डू इट फॉर 21 days एंड यू विल सी अ मैग्निफिकेंट रिजल्ट. व्हाई आई एम सेइंग 21 days? काफी सारी रिसर्च हुई है, काफी सारी रिसर्च साइंटिस्ट ने ये क्लेम करा है कि अगर आप कोई भी काम 21 डेज तक करते हो, सो आफ्टर 21 डेज इट विल बिकम योर हैबिट. सो अगर हमारे कुछ हैबिट बन रही है, अगर हम किसी चीज को हैबिट अपना बना लेते हैं और हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, सो वी विल बिकम परफेक्ट इन दैट. राइट और नॉट? राइट.
कि अगर आप कोई काम एक साथ कर रहे हो, कंटिन्यूसली कर रहे हो, सो यू विल बिकम परफेक्ट इन दैट। ठीक है, सो 21 डेज तक आपको करना है। जो मैं 5 टिप्स आपको बताऊंगा, जितनी भी टिप्स आपको बताने वाला हूँ, आपको ये फॉलो करनी है नेक्स्ट 21 डेज। आफ्टर 21 डेज यू डोंट नीड टू फॉलो बिकॉज इट विल बिकम योर हैबिट। ओके, सो नेक्स्ट हमारी टिप्स आती है, दैट इज राइटिंग। व्हाई आई एम सेइंग राइटिंग, बिकॉज जब आप राइटिंग करोगे ना, इंग्लिश में राइटिंग करते हो, इंग्लिश में कुछ भी लिखोगे, सो इससे आपको आइडिया लगेगा कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे हम उनको मतलब क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीजें मतलब वहां पे चाहिए होती हैं, क्या क्या कैसे उनको बनाया जाता है, फिर हम उनको है ना इजीली बना पाएंगे और उससे हमारा इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी। अब बोलेंगे हम इंग्लिश में लिखेंगे क्या? यू कैन राइट अबाउट योर एंटायर डे, व्हाट वेंट गुड इन योर डे और व्हाट वेंट रॉन्ग, और वट एवर यू वांट टू write or whatever happened in with you in your entire day, you can write about that in your notebook. Means summary of your day, you can write in that. It would be totally in English. आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको चीटिंग नहीं करना, आपको यार नहीं थोड़ा बहुत हिंदी में लिख देता हूँ। आई नो कि आपको सोचना पड़ेगा, यू नीड टू थिंक दैट बिफोर राइटिंग, ओके भाई आज मेरे साथ ये हुआ, सो हाउ आई विल राइट इन इंग्लिश दिस सेंटेंस और दिस। डोंट वरी, थिंक, डोंट डू इट, थिंक आप करिए, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो। आप उनसे तो बेटर हो ना, दोस्त पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट स्पीक इन इंग्लिश, बट यू आर बेटर देन बिकॉज यू आर ट्राइंग एंड यू आर डूइंग एफर्ट टू स्पीक इंग्लिश। सो सेकंड हमारी राइटिंग, आपको राइटिंग करनी है। थर्ड टिप्स हमारी आती है, दैट इज रीडिंग। अब आप जब रीडिंग करोगे, सो यू विल गेट आइडिया फ्रॉम रीडिंग दैट हाउ सेंटेंसेस कैन मेक और कैन स्पीक। मीन्स अगर आपको सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वट एवर यू आर रीडिंग इन इंग्लिश, इट कुड बी योर बुक और योर हॉबीज, योर न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, वट एवर यू वांट टू, सो आपको उससे आइडिया लगेगा डेट की सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है, और उससे आपको चीज और मिल सकती है। सपोज अगर आप है ना कुछ इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक, और वो थोड़ा सा मतलब उसका सेम आपको या थोड़ा बोल सकते हो ऊपर नीचे, आपको उसका आपको न्यूज़पेपर में कहीं आपको मिलकर लिखा हुआ कि यार इस तरह से इसको मैं बोल सकता हूँ, सो वहां पे आपको उसकी भी हेल्प हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएगी कि यार इसको ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है प्रैक्टिस विद होम हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे कि यार किसके साथ प्रैक्टिस करना, हमारा जो फ्रेंड है वो तो अगर हम अपने साथ उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे सो वो हमारी मजाक उड़ाएंगे, और फैमिली में करेंगे तो फैमिली वाले बोलेंगे कि अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए। डोंट वरी, आई हैव सॉल्यूशन फॉर दैट। You need to start making video of yourself. Yes, अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आपका कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड है, with whom you can speak in English, with whom you can practice, so that would be good. Otherwise, you can start making your videos. What would be from this? इससे होगा कि अगर आप वीडियो बनाओगे, अगर आप वीडियो अपनी बना रहे हो ना इंग्लिश में, सो आप उनको है ना रिवॉच कर सकते हो। जब आप उनको रिवॉच कर रहे हो, सो यू कैन कंसिडर दैट कि व्हाट मिस्टेक आई हैव डन और व्हाट कुड बी इम्प्रूव इन नेक्स्ट वीडियो। सो इसमें आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में अपने इंट्रोडक्शन दे सकते हो इंग्लिश में। वट एवर यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, यू कैन स्पीक अप इन इंग्लिश विदाउट सीइंग और सीइंग। स्टार्टिंग आप उसको देख के बोल सकते हो, नॉट एन इशू, बट ट्राई टू स्पीक विदाउट सीइंग। सो फोर्थ हमारा पॉइंट क्या था? प्रैक्टिस विद होम हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, और इफ अगर कोई नहीं है तो स्टार्ट मेकिंग वीडियो ऑफ योरसेल्फ। Fifth point that is very important, that is learning attitude. Friend, if you are learning something or if you want to learning something, so you should have a learning attitude. Because अगर आपके पास learning attitude नहीं होगा, so you are not able to learn anything. So आपको ना सीखने का मतलब हमेशा जज्बा होना चाहिए, आपको हर टाइम लगनी चाहिए कि अभी मुझे कुछ सीखना है। आप कहीं जा रहे हो, कहीं आप मार्केट में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सो आपको कहीं हो सकता है आपको कोई वॉल पे कुछ भी आपको नया वर्ड लिखा मिले, सो उसको वहां से नोट अपने पॉकेट डायरी रखिए, उसमें अपनी डायरी में नोट कीजिए, वो अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कीजिए। सो अगर आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, सो आपकी स्पोकन इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, या आपकी वोकैबुलरी आपकी इंग्लिश स्पोकन में आपकी हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अगर हम किसी भी चीज को कंटिन्यूसली करते रहते हैं, सो वी विल बिकम परफेक्ट इन दैट। भले स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट ना मिले, स्टार्टिंग में उतने फ्लुएंट ना हो, स्टार्टिंग में उतनी अच्छी इंग्लिश ना बोल पाए, उतना अच्छा लिख नहीं पाए, उतना अच्छा ना पढ़ पाए, बट वन डे वी विल बिकम परफेक्ट इन ऑल दैट एंड you can speak English very fluently. So friend, that's all about that video, and I just hope you would enjoy the video.
you liked the video and you definitely you are going to practice all tips which I told you. So if you found your video very useful or important, so do share with your friend whose people are thinking or thinking to start spoken English or want to improve their English. And if you have not subscribed my channel till now, so do subscribe because आपसे मैं इस तरह की वीडियो भेजता हूँ which will add value in your life like communication skills, public speaking, English speaking और addressing sense. Okay friends, so मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए keep learning, keep growing and become your best and practice. Thank you.